आपने टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी तो जरूर सुनी होगी। वही टाइटैनिक जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जिंदगी में कभी नहीं डूबेगा। इसे बनाने वाली कंपनी ने ये तक दावा किया था कि इसे तो खुदा भी नहीं डुबो सकता, लेकिन अपने पहले ही सफर में ये समुद्र की गहराइयों में जा डूबा और इसी के साथ 1500 से ज्यादा लोग भी मारे गए। अगर आपको लगता है कि उस रात जहाज और 1500 लोग ही डूबे थे तो आप गलत हैं। इन्हीं के साथ बेशुमार कीमती चीजें भी समुद्र में डूबी थी, जिन्हें बाद में समुद्र से निकाला गया और वो करोड़ों में बिकी। आरएमएस टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से सिर्फ चंद मिनट पहले फेडरिक फ्लीट ने जब लुकआउट पॉइंट से इसे देखा तो इसने 3 बार इस घंटे को बजाया। ये एक नीचे मौजूद क्रू मेंबर्स के लिए अलार्म था कि सामने कोई चीज है, फौरन जहाज की डायरेक्शन को दूसरी तरफ मोड़ा जाए। बाकी क्रू मेंबर्स ने जहाज की डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक पहाड़ जितने आइसबर्ग से टकरा चुका था। बदकिस्मती से टाइटैनिक को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन 1987 में इस घंटे को रिकवर कर लिया गया, जिसे अलार्म के तौर पर 3 बार बजाया गया था और आज इसे मैसाचुसेट्स के टाइटैनिक म्यूजियम में रखा गया है, जहां लोग इसे देख सकते हैं। टाइटैनिक में 2240 पैसेंजर्स सवार थे और इन्हीं में से एक जॉन जैकब एस्टर भी था। ये आरएमएस टाइटैनिक का सबसे रिचेस्ट पैसेंजर था। कहा जाता है कि ये उस वक्त के दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था, जिसकी नेटवर्थ 87 मिलियन डॉलर के करीब थी, जो आज की डेट में 3 बिलियन डॉलर के करीब बनती है। बदकिस्मती से 15 अप्रैल की उस रात जॉन एस्टर भी ठंडे पानी में डूब गया। जब इसकी बॉडी को निकाला गया तो इसकी पॉकेट से $2440 के नोट्स निकले, जो आज की डेट में $20,000 के करीब बनते हैं। अगर आप इन्हें पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो एस्टर की जेब में उस वक्त 50 लाख रुपए मौजूद थे। इसके अलावा गोल्ड वॉच, डायमंड रिंग, सोने का पेन और ऐसी कई कीमती चीजें इसके पास मौजूद थीं। वैसे तो टाइटैनिक के मलबे से एक वायलिन का मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पीछे एक दर्दनाक कहानी छुपी है। अकॉर्डिंग टू CNN, ये वायलिन वॉल्स हार्डली नाम के एक बैंड मास्टर का था, जिसे वो अपने साथियों समेत टाइटैनिक पर बजाते थे। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक जहाज डूब रहा था तब भी इन बैंड वालों ने अपना म्यूजिक बंद नहीं किया और वो अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे। हालांकि चारों तरफ भगदड़ मची थी, काफी शोर शराबा था और पूरे जहाज में तकरीबन पानी भर चुका था। इन सब के बावजूद भी ये अपना म्यूजिक बजाते रहे। कहते हैं कि इन्होंने म्यूजिक बजाना इसलिए बंद नहीं किया ताकि इस अफरा तफरी में वो लोगों को पुरस्कून रखने की कोशिश कर सकें और वो लाइफ बोट्स के करीब खड़े होकर उस वक्त की मशहूर ट्यून्स बजाते रहे। हालांकि चाहते तो वो भी इधर उधर भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये इनकी जॉब थी। और जरा सोच कर देखिए कि उस वक्त इन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब वो पैसेंजर्स को काम रखने के लिए बैंड बजा रहे थे और ये इस बात को बखूबी जानते थे कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी बैंड होने वाला है और इसके बाद वो कभी भी बैंड नहीं बजा सकेंगे। टाइटैनिक शिप के पैसेंजर जॉन चैपमैन की पॉकेट वॉच, जो टाइटैनिक डूबने के एग्जैक्ट टाइम पर हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। 37 साल चैपमैन अपनी नई दुल्हन लीजे चैपमैन के साथ इस बदकिस्मत जहाज पर अमेरिका जाने के लिए सफर कर रहे थे। रात के 11:40 पर जब टाइटैनिक की टक्कर आइसबर्ग से हुई तो टाइटैनिक डूबने लगा। औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाकर डूबते हुए टाइटैनिक से नीचे उतारा जा रहा था। तभी मिस्टर चैपमैन ने अपनी बीवी को इस लाइफ बोट में बिठा दिया, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि चैपमैन लाइफ बोट में नहीं बैठेगा तो इसने भी लाइफ बोट में जाने से इनकार कर दिया और इसके कुछ ही देर बाद टाइटैनिक जहाज के साथ साथ ये दोनों खूबसूरत कपल भी ठंडे पानी में डूब गए। जो चीज़ इसे इतना यूनिक बनाती है वो ये है कि जो वॉच मिस्टर चैपमैन की पॉकेट में थी, इसका टाइम ठीक 1:45 पर ठंडे पानी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए रुक गया और ये वही टाइम था जब टाइटैनिक जहाज पानी के अंदर डूबा था। चैपमैन की बॉडी और इसकी वॉच को तो रिकवर कर लिया गया, लेकिन इसकी बीवी की लाश कभी नहीं मिली। टाइटैनिक जहाज का आखिरी खाने का मेन्यू, जिसे जहाज के डूबने से ठीक पहले पेश किया गया, लेकिन कौन जानता था कि ये मील इनकी जिंदगी का आखिरी मील होने वाला है और यही हुआ। डिनर के कुछ ही घंटों बाद ये मील 1500 लोगों का आखिरी मील साबित हुआ। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि टाइटैनिक का मेन्यू पेज कई सालों तक पानी में रहने के बावजूद भी सही सलामत रहा, जिसे बाद में रिकवर कर लिया गया। और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक के इस आखिरी खाने के मेन्यू को 2012 में नीलाम किया गया, जो $83,000 में फरोख्त हुआ। जिस दिन टाइटैनिक डूबा उस दिन आसमान में चांद मौजूद नहीं था। कहा जाता है कि अगर उस दिन चांद निकला हुआ होता तो चांद की रोशनी की वजह से लुकआउट पॉइंट पर बैठे क्रू के इस आदमी को आइसबर्ग काफी दूर से ही नजर आ जाता।
और आइसबर्ग से पहले ही शिप को टर्न कर लिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस दिन अंधेरा काफी था और कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो अंधेरे की वजह से लोगों को लाइफ बोट्स में चढ़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और कई लोग तो इस दौरान नीचे गिरकर डूब भी चुके थे। इसी दौरान कीज के एक सेट ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। असल में जिस रूम में लालटेनों का स्टॉक रखा था उस रूम की चाबियां वहीं खड़े टाइटैनिक के क्रू मैन सैमुअल हेमिंग के पास थी, जिसने फौरन इस रूम को इस चाबियों से अनलॉक किया और लालटेन्स फराहम करवाई और पैसेंजर्स आसानी से लाइफ बोट में चढ़ने लगे। बाद में इन कीज को टाइटैनिक के मलबे से रिकवर कर लिया गया। इन कीज को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि अगर ये कीज उस दिन अफरा तफरी में कहीं गुम जाती या फिर पानी में गिर जाती तो शायद ही इतने पैसेंजर्स की जान बच पाती। इसलिए 2016 में ये कीज $1 लाख में फरोख्त हुई। ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 के आसपास अटलांटिक ओशन के इस पॉइंट पे समुद्र में डूबा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का मलबा इसके डूबने से 73 साल बाद मिला, यानी 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बिलार्ड और इसकी टीम ने इस मलबे को दरियाफ्त किया। इस शिप का मलबा नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सतह समुद्र से 12,600 फीट या फिर 3,840 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। यहाँ पर पानी का प्रेशर 6000 psi है। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आपकी एक उंगली के 1 इंच पर एक अफ्रीकन एलिफेंट खड़ा हो जाए।